Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 Higher Education. It is part 2. इससे पहले एक पार्ट में 10 क्वेश्चन एनालाइज किया गया है. आज भी 10 क्वेश्चन एनालाइज करूंगा. Question number 1. Which of the following is an important archaeological site declared by UNESCO as a World Heritage Site in 1980? नीचे दिया हुआ कौन सा एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट को 1980 में यूनेस्को के द्वारा एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? ऑप्शन ए टाक्सिला, ऑप्शन बी मिथिला, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी नालंदा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टाक्सिला. टाक्सिला यूनिवर्सिटी को जो टाक्सिला एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी है उसको 1980 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाब से घोषित किया गया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन CEE डैश लॉन्च्ड ए नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम NEAC in 1986 to increase awareness about the environment in various targets group in the country. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन CEE का हेल्प से 1986 में नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है. कंट्री का वेरियस टारगेट ग्रुप में एनवायरनमेंट का अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए उसको कहाँ से किया गया था? जो NEAC 1986 है उसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद. देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद. अहमदाबाद से नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन 1986 को स्टार्ट किया गया था जिसका एम था टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट इन वेरियस टारगेट ग्रुप इन द कंट्री. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. इन ऑर्डर टू इनहांस इंटरेक्शन एंड प्रोमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स यूनाइटेड टेरिटोरीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोमोट करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम कौन सा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी लेट श्री चंद्रशेखर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी. जो हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी उसके द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम लॉन्च किया गया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1. By 2040, all higher educational institutions shall aim to become multidisciplinary institutions and shall aim to have larger student enrollments as per NEP 2020 recommendation. As per NEP 2020 recommendation, 2040 तक ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने का एम रखना होगा एंड लार्जर स्टूडेंट्स इनरोलमेंट का एम रखना होगा. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. उसके बाद स्टेटमेंट 2. एज पर NEP 2020 recommendation, the aim will be encourage the gross enrollment ratio in higher education including vocational education from 26.3% जो 2018 to 50% by 2030. As per NEP 2020 recommendation, higher education इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन का ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 2030 तक
50%, जो 2018 में 26.3% है, उसको इंक्रीज करके 2030 तक 50% करने का एम रखना होगा। इट इज स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि जो 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज करने के लिए बोला है वो 2035 तक के बारे में बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 2040 तक ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनना होगा एंड लार्जर स्टूडेंट को इनरोलमेंट कराना होगा, वो बोला है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 में बोला है कि एज पर NEP 2020 रिकमेंडेशन, जो हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन का ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है 2018 में 26.3%, उसको बढ़ा के इंक्रीज करके 50% तक लेके जाना है 2030 तक। इट इज फॉल्स, क्योंकि ये 50% तक लेके जाना है, ये बात सही है, लेकिन 2035 तक लेके जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन 1904 Curzon wanted to bring which of the following changes in some the existing universities through the enactment of Indian University Act। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा लॉर्ड कार्जन ने एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज का कौन कौन सा चेंज करना चाहता था। ए, एन enlargement of the function of the university, B, a reduction in the size of the university senate, C, the introduction of the principle of the election to the senate, D, an increase in the size of the university senates, E, stricter condition for the affiliation of college to university। Choose the correct answer from the option given below। देखो इसमें से जो बी एंड डी है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि एक में बोला है सेनेट के साइज बढ़ाना है, एक में बोला है सेनेट के साइज कमाना है, रिडक्शन करना है। तो इन दोनों में से तो कोई एक ही आएगा, लेकिन हम लोगों को पता है कि लॉर्ड कार्जन का जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था उसमें सेनेट का साइज इंक्रीज करने के बारे में बोला था, तो बी नहीं आएगा। बी को हटाओ, बी हटाने से दो ऑप्शन 2 खत्म, 2 में बी है तो इनको हटाओ एंड डी आएगा कॉन्फर्म। डी देखो दो ही ऑप्शन में है, 3 एंड 4 ऑप्शन में है। इसमें देखो ए सी डी इन तीनों कॉमन है, ए सी डी एंड ई में क्या है, स्ट्रिक्टर कंडीशन फॉर द एफिलिएशन ऑफ कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, करेक्ट, क्योंकि ए भी करना चाहता था कार्जन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सी डी एंड ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ICPR was established in 2000 by the University Grant Commission as an autonomous organization। ICPR जो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च है, रिसर्च में यूजीसी के द्वारा एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद स्टेटमेंट 2, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन MGNCRE, formerly National Council for Rural Institutes NCRI, was established in 1995 as a registered autonomous society in Hyderabad। जो MGNCRE है, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, जो पहले NCRI था, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूट्स था, उसको 1995 में हैदराबाद में एज ए रजिस्टर्ड ऑटोनोमस सोसाइटी इस्टेब्लिश किया गया था। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च है उसको यूजीसी के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। एंड जो NGNCRE है वो पहले NCRI था, जो 1995 में एज ए रजिस्टर्ड ऑटोनोमस सोसाइटी हिसाब से इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA was established by UGC। नो, इट इज फॉल्स। जो NBA है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, उसको इस्टेब्लिश किया गया था AICTE के द्वारा। जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उसको द्वारा NBA को इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, जो 2010 से एज एन ऑटोनोमस बॉडी हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। अभी वो NBA एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 2010 में ऑटोनोमस किया गया है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC was established by AICTE। No, it is also false। NAC was established by UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का परफॉर्मेंस इवेलुएटिंग करने के लिए 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी। NBA इस्टेब्लिश किया गया था AICTE के द्वारा एंड NAC इस्टेब्लिश किया गया था UGC के द्वारा। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करके दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एज पर NEP 2020 फॉर ऑफरिंग 4-year इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, ऑल द टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन will be required to convert to multidisciplinary institutions by। As per NEP 2020, 4 years इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम ऑफर करने के लिए ऑल टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कन्वर्ट करना होगा एज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। एक कब तक करना होगा, कब तक ऑल टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2035। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2030। 2030 तक ऑल टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हिसाब से कन्वर्ट करना होगा फॉर 4 years इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम ऑफर करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द नेम ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज व्हिच नेम आर मेंशन्ड इन NEP 2020। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा एंशिएंट यूनिवर्सिटी के नेम्स NEP 2020 में मेंशन किया गया है। ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी मिथिला, डी वल्लभी, ई विक्रमशिला। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो इसमें से ओनली एक ही यूनिवर्सिटी है जिसको NEP 20 में मेंशन नहीं किया गया है, वो है मिथिला। मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी NEP 20 में मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, A, B, D एंड E ओनली। नालंदा के बारे में भी बोला गया है, तक्षशिला के बारे में भी बोला गया है, वल्लभी का बारे में भी बोला गया है एंड विक्रमशिला के बारे में भी बोला गया है, लेकिन मिथिला के बारे में NEP 2020 में कुछ भी नहीं बोला गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स of incorporation passed by the Governor General and Viceroy Lord Canning in January 1857। 1857 जनवरी में जो गवर्नर जनरल एंड
वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास किया गया था, उसका प्रोविजन के अंडर कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया था। देखो 1857 में जो एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया था उसके अंडर, उसका प्रोविजन के अंडर 3 ही यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। देखो इसमें ए कलकत्ता, बी पंजाब, सी मद्रास, डी बॉम्बे। इसमें से कौन कौन सा था? बीएमसी। 1857 में बीएमसी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। बी मतलब बॉम्बे, एम मतलब मद्रास एंड सी मतलब कलकत्ता। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसमें नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सी डी ऑप्शन 3, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड आप लोगों का जो फ्रेंड यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों को भी रेफर करना। इस चैनल में बहुत सारा PYQ दिया हुआ है। थैंक यू।